हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम वीडियो में बात करेंगे कि अगर आपने कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीदी है जिसमें डिस्प्यूट हो गया है, या वो प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति ने और उसी व्यक्ति ने जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी उसने उस प्रॉपर्टी को ऑलरेडी किसी और को बेच रखा है, और आपने उसका एग्रीमेंट करा लिया, एग्रीमेंट में उसको पेमेंट भी कर दिए, और रजिस्ट्री का आपका टाइम भी नज़दीक आ रहा है। जब आपको ये पता चला कि जो मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदी है इसमें डिस्प्यूट है, इस प्रॉपर्टी में इसके कागज़ सही नहीं है, या इसने किसी को बेच रखे है, इस पे किसी व्यक्ति ने कब्जा कर रखा है, तो उस कंडीशन में आप अपना पैसा निकालने के लिए क्या करेंगे? क्या आपके पास लीगल रेमेडी है? आपको किस तरीके से अपना पैसा निकालना है, और कितने टाइम तक आप उस पैसे को अपना निकाल सकते हैं? कब तक आप अपना केस फाइल कर सकते हैं कोर्ट के अंदर? ये बताऊंगा आपको वीडियो के अंदर, और वीडियो को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए दोस्तों, करते हैं बात अपने मेन टॉपिक की कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी खरीद ली, प्रॉपर्टी का एग्रीमेंट कराया, आपने एग्रीमेंट आपने बहुत अच्छे से ड्राफ्ट करा लिया, उसमें सारी जो कंडीशन है आपकी, कंडीशन क्या होती है उसमें, जब आप किसी से प्रॉपर्टी खरीदते हैं, जब सामने वाले व्यक्ति से आपने प्रॉपर्टी खरीदी, जो फर्स्ट पार्टी जिससे आपने प्रॉपर्टी खरीदी है, तो आप क्या लिखवाएंगे उसके अंदर कि भाई मैंने ये प्रॉपर्टी इतने की खरीदी और इतना मैंने इसका बयाना दे दिया, बाकी की पेमेंट मैं इसको 5 महीने में या 4 महीने में, जो भी आपका टाइम फिक्स हो जाता है रजिस्ट्री करने का, कि वो आपके नाम पर रजिस्ट्री करेगा और आप उसको पेमेंट कर देंगे। अगर ये सारी बातें आपकी ठीक हो गई, आपका एग्रीमेंट भी हो गया और आपने उसको पेमेंट भी कर दी है, आपने उसको ऑनलाइन भी पेमेंट कर दी है, बट ये है कि अब उस रजिस्ट्री को जो आप कराने के लिए आप जा रहे हैं, उस रजिस्ट्री का, उस प्रॉपर्टी का, अब आपको ये पता चलता है कि इस प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है। डिस्प्यूट क्या है उसके अंदर, कि आप उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स ठीक नहीं हैं, या उसके नकली डॉक्यूमेंट्स हैं, या उस व्यक्ति ने आपके साथ में चीटिंग करके उस आपसे सिर्फ पैसे उतारने के लिए उसके नकली डॉक्यूमेंट दिखा करके, या उस प्रॉपर्टी का कोई और भी मालिक है, या उस प्रॉपर्टी को किसी ने कब्जा कर रखा है, तो इस कंडीशन में अब आप उसकी रजिस्ट्री तो कराएंगे नहीं, लेकिन आपने जो बयाना दिया हुआ उस बयाने को आप कैसे निकालेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आप उस व्यक्ति के खिलाफ एक कंप्लेंट ज़रूर लगाएं कि इस व्यक्ति ने मेरे से इस तरीके, इस प्रॉपर्टी पे, जो प्रॉपर्टी जिसका डिस्प्यूट है, इस प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट है, उस प्रॉपर्टी का पूरा हवाला उसमें कंप्लेंट में खोलें कि इस व्यक्ति ने धोखाधड़ी करके, धोखाधड़ी से कि मुझे एक प्रॉपर्टी दिखाई और उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाए, और डॉक्यूमेंट्स के ब्याह पे इसने मुझसे बयाना करा, बयाने का एग्रीमेंट भी कर लिया है, और एग्रीमेंट में इसने मुझसे 5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए ले लिए हैं, और अब मुझे ये पता चला है कि ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट है, या फर्जी इसने कागज़ दिखाए हैं, या उस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी किसी ने कब्जा कर रखा है, या इसने ऑलरेडी किसी को भेजा, मतलब जो भी आपके साथ में हुआ वो आप एक कंप्लेंट में लिखें, और उसको आप, जो आपका नियर का थाना है, जो भी उस आपका थाना है, वहाँ पर उस व्यक्ति के खिलाफ आप शिकायत जरूर दें। उसकी कॉपी, शिकायत की कॉपी अपने पास लें। अब उसके बाद दूसरा आपको ये करना है, जो आपका टाइम था उस टाइम से पहले आप एक बार सब रजिस्ट्रार के पास जाएं, और वहाँ पर भी अपनी शिकायत दर्ज कराएं कि मैंने ऐसे ऐसे एक प्रॉपर्टी खरीदी थी, इस व्यक्ति ने मेरे को प्रॉपर्टी बेची, अब मुझे पता चला है कि इस प्रॉपर्टी में ये डिस्प्यूट है, या इसके फर्जी कागज़ हैं। तो वो अपनी सारी बात, जो भी आपके साथ में उस व्यक्ति ने, आपने चीटिंग करी है, धोखाधड़ी करी है, उसकी वो सारी बात आप सब रजिस्ट्रार के सामने रखें, और वहाँ पर भी एक कंप्लेंट दे दें कि इस प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री जब तक आगे ना की जाए, या ये प्रॉपर्टी इस तरीके से डिस्प्यूट है, व्यक्ति लोगों को धोखा दे करके इस प्रॉपर्टी पे पैसे ऐंठ रहा है, और लोगों को फर्जी डॉक्यूमेंट दिखा करके इस प्रॉपर्टी पे पैसे ले रहा है, तो ये भी आप अपनी वहाँ पे शिकायत दे सकते हैं। और वहाँ एक, जैसे कि जो आपका रजिस्ट्री का टाइम है, उस रजिस्ट्री के टाइम पे, जैसे आपकी मान लो कि 10 तारीख थी या 12 तारीख थी, तो उस दिन 2 दिन पहले जा करके, ये जिस दिन आपकी रजिस्ट्री का टाइम था, वहाँ उस दिन भी जाएं, और वहाँ एक रसीद ज़रूर कटवा लें कि मैं इस दिन रजिस्ट्री के टाइम पे आया था। कि हो सकता है कि वो रजिस्ट्री पे कराने आपके आ जाए, या यूँ कहने लगे क्या कि जी मैं तो रजिस्ट्री कराने के लिए गया था, ये लोग रजिस्ट्री कराने नहीं आए, मेरे तो डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं। ये तो ये बात हो गई कि आपने उस व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी, और सब रजिस्ट्रार के पास भी शिकायत दर्ज करा दी। अब आपके पास लीगली क्या रेमेडी है, आपको कानून, आप कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में जा करके उस व्यक्ति के खिलाफ कैसे केस डालें, और क्या केस डालें जिससे कि आपका पैसा आपको वापस मिल जाए। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ एक बात क्लियर कर देता हूँ कि आपका जब पैसा फंस जाता है और आपका एग्रीमेंट टू सेल होता है, तो जो भी हम एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट की लिमिटेशन होती है 3 साल की होती है। हम कोर्ट में जा करके अपना केस फाइल कर सकते हैं, और उसमें स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आप सूट फाइल करें, और वहाँ अपनी जो भी आपके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स था, आपके साथ में प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स थे, वो साथ में लगाएं, जो आपने रसीद कटवाई थी वो साथ में लगाएं, और कंप्लेंट की कॉपी जो है आप वो भी लगाएं। और उससे पहले उस व्यक्ति को 1 महीने का लीगल नोटिस ज़रूर दें, और वो अगर लीगल नोटिस का आपको रिप्लाई देता है, मतलब जवाब दे देता है, तो भी आप उस व्यक्ति, अगर वो पैसे दे देता है तो ठीक है, नहीं तो आप उस व्यक्ति का जो भी कानूनी कार्रवाई है वो तो आप कर ही रहे हैं, साथ में आप पैसे को कवर करने के लिए, पैसा वापस लेने के लिए उस व्यक्ति के खिलाफ सूट फॉर परफॉर्मेंस का केस फाइल करें, जिससे कि आपका वो पैसा वापस आपको मिल जाए, जो आप कोर्ट आपके फेवर में डिक्री कर दे, और उस व्यक्ति को ये आदेश करे
कि जो इनका पैसा है वो इनको वापस लौटाया जाए, और उसमें आपको डैमेजेस का भी साथ के साथ में डैमेजेस भी मिलता है, यानी कि आपको जो कंपनसेशन है, जैसे आपने जो आपका खर्च हुआ, लिटिगेशन चार्जेस हैं वो हुआ, या आपको उसने पैसा जो भरता है 5 साल के लिए उस पर भी वो ब्याज समेत उस पैसे को लौटाता है। ये कोर्ट उसमें डिक्री कर देती है, आदेश कर देती है आपके फेवर में, और उस व्यक्ति के अगेंस्ट करती है जिसने आपका पैसा लिया होता है। दोस्तों वीडियो में जानकारी कैसी लगी? दोस्तों वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।